पाकिस्तान पानी के मामले पर हरगिज समझौता नहीं करेगा, इसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 निकाती एजेंडा दे दिया। कहा, अमन के लिए भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत UAE, सऊदी अरब, कतर या किसी भी दूसरे मुल्क में चाहे मुज़ाकरात कर ले। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द की UN सलामती कौंसिल के अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात को दलाइल के साथ मुस्तरद कर दिया। कहा, बगैर तहकीक या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी नाकाबिले कबूल है। शहरी इलाकों को निशाना बनाना और सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। आदमी बरादरी जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए तनाज़े से कबल हल तलाश करे। सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब फुकांग से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। चीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किरदार अदा करे। वफ़द की रूस के मुस्तक़िल नुमाइंदे से भी मुलाकात। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और तनाज़े कश्मीर के हल पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया, हम तनाज़ात के ख़्वाह नहीं, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। जनूबी एशिया किसी और बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भारत जब तक दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुसलमानों पर तशद्दुद करेगा, उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता। मसला कश्मीर के हल तक अमन नहीं हो सकता। भारतीय मज़ालिम को दुनिया में बेनकाब करने वाली सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क से पैगाम। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके नया महाज खोल रहा है। पाकिस्तान का वाहिद पैगाम बराबरी की बुनियाद पर अमन है। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मुतालबा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात हर दिन बेहतर हो रहे हैं। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और इटली के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बाहमी एतमाद, ताउन और आलमी अमन व तरक्की के आज़म पर मबनी है। दोनों ममालिक जामे तवीलुल मुद्दती शराकत दारी के क़याम के ख़्वाह हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर का इटली के कौमी दिन की तक़रीब से खिताब। इटली के अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया है। इसमें जो खतीर रकम है वो पावर सेक्टर के लिए है, वाटर सेक्टर के लिए है और हाईवे सेक्टर के लिए है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1000 अरब रुपए मुकर्रर। माशी तरक्की का हदफ 4.2% करने की मंजूरी। बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। NHA को 228 अरब रुपए मिलेंगे। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम माशी अहदाफ की मंजूरी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली और पानी से मुताल्लिक मसाइल हल करना होंगे। IMF का पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात में कार्बन लेवी से हासिल रकम इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिकल रिक्शे की सब्सिडी पर देने का भी मुतालबा कर दिया। सियालकोट में PP52 का ज़िमनी इंतखाब नून लीग ने जीत लिया। खैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिनाशत बड़ाई 74,419 वोट लेकर कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, कामयाबी नवाज शरीफ के बेमिसाल क़यादत और मरियम नवाज की तरक्की के लिए मेहनत का समर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाब उम्मीदवार हिना अरशद को मुबारकबाद। कहा, अवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। एक मैं तस्लीम करता हूं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। ये हकीकत है।
उनके डिप्टी कमिश्नर, उनके DPOs, उनके SHOs, उनकी इंतजामिया है, उनके तकड़े बदमाश हैं, हमारे वो नहीं है। एक तो जीती है इंतजामिया, जीती है धांधली। मैं तो इलेक्शन कमीशन भी N कहूँगा, DMG भी N कहूँगा। अगर हमारे पास भी रियासती सरकारी मशीनरी होती तो हम भी वोट 45,000 बना लेते। पीपल्स पार्टी का सियालकोट जिले इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्जाम। सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा इलेक्शन शफाफ नहीं थे। सियालकोट को एक कारोबारी जिला समझते थे, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड का शहर है। हसन मुर्तजा ने कहा नून लीग से इत्तेहाद करके हमने पंजाब में अपना नुकसान किया। नून लीग के साथ देने की वजह से हमें वोट नहीं मिला। तहरीक इंसाफ का भी सियालकोट जिमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। शेख वकास अकरम ने कहा हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाला गया, तशद्दुद किया गया, वोटर्स को डराया गया। इसके बावजूद लोग PTI के साथ खड़े हैं। जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है। जो इदारों के खिलाफ आज भी जो है वो बरसरे पेकार है, जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल लें। अब ना हम बहुत अजीब हो गया है, बहुत एक रूटीन हो गई है। कुछ नया करें जिससे हमें लगे कि कुछ नया हो रहा है। संबियाल के लोगों ने तकरीबकारी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। PTI को यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चले जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा PTI वालों से गुजारिश है रोने के बजाय स्क्रिप्ट बदलें और कुछ नया करें। लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा संबियाल ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा था। जीत हो या हार बावकार अंदाज में कबूल करना चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI का चौथी बार पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना। पुलिस टीम फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी ना कर सकी। इस्लामाबाद में मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने सेक्टर G13 में घर में घुसकर सना यूसुफ पर फायरिंग की और फरार हो गए। संबुल पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले बासर मुलजिम को हथकड़ी भी लग गई। लॉकअप को कुंडी भी अब तक न्यूज़ की निशानदेही पर। पुलिस मुतहरिक मुलजिम सलमान फारूकी की नई तस्वीर जारी कर दी। करप्शन के खात्मे समेत दीगर खामियां दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। हालिया मुस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत है। पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FPR के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। FPR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से मैनेजिंग डायरेक्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मरियम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। कहा वज़ीर आला हाउस चीफ सेक्रेटरी और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। भारत के मनगढ़ंत बयानिए को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के रुकन सेनेटर शेरी रहमान की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की हैसियत एक जिम्मेदार और मुस्तहकम मिडल पावर के तौर पर उजागर की जा रही है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।